and I think it's gonna be the good fortune for RCB to have a new captain. And you know how damage he can do at the top. So every batter should bowl, every बैटर शुड बी रेडी टू बैट एनीवेयर. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप. मुझे लगता है एक प्लेयर से टीम नहीं चलती, आपके 10 प्लेयर अच्छे होने चाहिए जो उनका रोल मिलता है वो सेम ही उनका वो थाला वाला वो छक्के मिलेंगे आपको हेलीकॉप्टर. I really wanted to see Shreyas Iyer as a captain for Punjab. He can change the fortune for them. Having Ricky Ponting in their side and a lot of great batsmen they have. Iyer has been a phenomenal with his batting, with his captain skills. He already won the IPL. Now he's going to the new franchisee. Punjab never ever won the IPL trophy. So I think I will be very keen to see his leadership around the boys, where he can really change the fortune for Punjab. And Ajinkya Rane, I would say, I think for the KKR, I think he has that heaps of experience. He has done really well in first class cricket, and not to forget Akshar Patel. I think he'll do really well. Whatever I've seen him with the batting and whatever I've seen with the MP team, he has done He has done a really good job as a captain. And having Livingston, having Virat Kohli around him, then you have Livingston, then you have Tim David, then you have quality fast bowler in their side, Bhuvneshwar Kumar also there. So I think Rajat Patidar will always be around the 7 Indian players who has that lot of experience to handle the pressure. But I think having Virat Kohli and having a lot of RCB fans around him, I think he'll do a very good job. We have seen that with Rituraj when MS Dhoni was there. He really led the team really well. Then we have seen Hardik Pandya when Rohit was there. So I think it's all about starting the tournament well, and I think it's gonna be the good fortune for RCB to have a new captain. That Virat can play really freely, and he has a very strong batting lineup in between. Tilak Verma, Surya Kumar Yadav, Sanju Samson. He hasn't done well against England. तो जो 3-4 प्लेयर आप ओपनिंग स्लॉट भी देखोगे, रोहित शर्मा खेलने रहे 2020 इंटरनेशनल, तो वहां एक स्लॉट खाली है. फिर तिलक वर्मा ही हैज डन रियली वेल. उसके बाद सूर्य कुमार यादव नंबर 3, बिकॉज विराट भी 2020 इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं. फिर मुझे लगता है जो बीच में प्लेयर होंगे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. कुलदीप यादव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, कि वो भी नहीं खेले हैं वो. तो मुझे लगता है जो बैटर होंगे, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ही जस्ट प्लेड ओनली वन डे, एंड यू नो हाउ डैमेज ही कैन डू एट द टॉप. तो यशस्वी, तिलक वर्मा, उसके बाद शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ऋषभ पंत उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन प्लेयर होगी. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन जब ऊपर से नंबर 3-4 में राइटी, फिर 5 में लेफ्टी, देन यू हैव हार्दिक पांड्या, देन यू अक्षर पटेल. तो लेफ्टी राइटी, क्योंकि अभी 2020 ऐसा फॉर्मेट होगा, यू हैव टू स्कोर 200. तो एवरी बैटर शुड बोल, एवरी बैटर शुड बी रेडी टू बैट एनीवेयर. I think Mumbai Indians, they have a very strong batting lineup. Having Hardik Pandya नीचे, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा. उनके पास एक अलग तरीके का एक विस्फोटक है जो पहली बॉल से छक्के मार सकते हो. तो मुझे लगता है कि वो टीम, फिर बुमराह जब फिट होंगे वो आएंगे. फिर आपके पास दीपक चहर है, वो भी बैटिंग करते हैं. फिर आपके ऊपर ट्रेंट बोल्ट है, वो भी करेंगे. उसके बाद आपने वो अफगानिस्तान को रिप्लेस किया है, और अफगानिस्तानी बॉलर ने वो भी होंगे. तो उनके जो, अगर रोहित 15 ओवर खेलते हैं, आपको पता है कि किस अंदाज में खेलते हैं. सूर्य अगर 13-14 ओवर खड़े हो गए, और तिलक वर्मा जो एक अलग तरीके का वेपन है हमारे के पास. वो डिफेंड में भी अच्छा खेलते हैं, टारगेट जब सेट करते हैं उसमें भी अच्छा खेलते हैं, और चारों डायमेंशन में वो शॉट्स लगाते हैं. स्पिन हो, फास्ट बॉलर हो, वी हैव सीन इट इन साउथ अफ्रीका हाउ ही प्लेड सो फियरलेस. तो उनकी जो बैटिंग है ना, एक तो टेक्निकली बड़ी सॉलिड है, और हाउ टू हैंडल द प्रेशर सिचुएशन में वो उनको आता है. और टाइम करने की जो प्लेयर देखता है ना, उसको हमेशा उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है. इसलिए मुझे लगता है जो 4-5 नाम उनके पास, अगर उसमें से 3 भी चले ना, हर मैच में 200 बनाएंगे वो लोग. आई थिंक परफॉर्म इन एवरी गेम, as a batter, as a bowler, but I think what matters the most, you have to be consistent. That's what we have done it for CSK. That's what we have done it for India. That's what we have done it for Champions League. एंड मुझे लगता है एक प्लेयर से टीम नहीं चलती, आपके 10 प्लेयर अच्छे होने चाहिए जो उनका रोल मिलता है वो. तो दैट्स व्हाट वी हैव सीन इट. जिस तरह से केकेआर खेली है लास्ट ईयर, दे डोमिनेटेड द होल आईपीएल. वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, उसके हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, फिर ऊपर फिल सॉल्ट. जिस तरीके से
बैटिंग कर रहे थे श्रेयस अय्यर, वो अलग फॉर्म में, रिंकू सिंह, तो पूरा टीम का ना एक अलग एक एक माहौल बनता है वो गौतम भाई। तो इम्पोर्टेंट है कि जीतने के लिए हर वो 11 प्लेयर को सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जब चिप्स आर टफ, यू नीड टू लिफ्ट योर कैरेक्टर टू शो सपोर्ट टू अदर्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि ही लुक्ड वेरी स्ट्रांग एंड इज वेरी वेरी डिटरमाइंड टू परफॉर्म फॉर वन मोर ईयर फॉर सीएसके, बिकॉज टीम लुक्ड वेरी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम 1 to 6। तो या उनको 2 ओवर मिलेगा, 3 ओवर मिलेगा, तो आई थिंक मुझे लगता है फिर वो सेम ही उनका वो थाला वाला वो छक्के मिलेंगे आपको, हेलीकॉप्टर। मुझे बोला था मैं बताऊंगा नहीं।